हेलो दोस्तों। इमेजिन करिए मैं आपको कोई चीज़ खाने के लिए दूं और आपको बोलूं कि वो खाने के बाद या तो आपको कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है या फिर आप मर भी सकते हैं। तो क्या वो चीज़ आप खाएंगे? कोई समझदार इंसान होगा तो शायद नहीं खाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 29% इंडियंस अब भी ऐसे हैं जो कि वार्निंग होने के बावजूद अपनी जेब में एक सिगरेट की डिब्बी और एक तंबाकू की पुड़िया लेके चलते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज और आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं ये टॉपिक तंबाकू से होने वाली बीमारी और तंबाकू से कैसे बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोबैको प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर। टोबैको को बेसिकली उगाया जाता है उसकी पत्तियों के लिए। उसके बाद जब उसकी लीव्स बड़ी मैच्योर हो जाती हैं, उनको काटा जाता है, ड्राई करा जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करा जाता है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि सिगरेट्स हैं, सिगार्स हैं, हुक्का है, उसके अलावा गुटखा वगैरह है। दोस्तों, इसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है निकोटिन। वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी एडिक्शन के लिए। जैसे लोग कई बार कहते हैं कि हम एडिक्टेड हैं, हमसे छोड़ा नहीं जा रहा, तो दोस्तों उसका कारण निकोटिन ही हुआ करता है। इसके अलावा निकोटिन रिस्पॉन्सिबल होता है बाकी की डिजीजेस के लिए भी, जैसे कि कैंसर है, हार्ट डिजीजेज हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी इलनेस है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो इसका हार्डली ही कोई यूज है जो कि बहुत बॉडी के लिए फायदेमंद हो। लेकिन पहले के टाइम पे फिर भी मेडिसिनल पर्पस में टोबैको इस्तेमाल करा जाता था। बेसिकली इंसेक्ट बाइट, टूथेक या फिर किसी पेन एज अ पेन रिलेवेंट इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर साइड इफेक्ट्स में देखें तो सबसे पहले स्मोकिंग के साइड इफेक्ट में आता है। स्मोकिंग में निकोटिन के अलावा और भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं। सबसे पहला तो एडिक्शन है दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसके बाद इसमें हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हैं, इसके अलावा हार्ट फेलियर तक कंडीशंस आ जाती हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, जैसे सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, एज्मा है। तो दोस्तों ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स में आता है। और अगर हम इसी चीज को च्यू करके खाएं, यानी कि हम टोबैको एज अ गुटखा या सुरती सुपारी वगैरह आती हैं, तो हमें ओरल कैंसर होने के चांसेस हैं। उसके अलावा ईसोफेजियल कैंसर है, फिर पैनक्रियाटिक कैंसर है। टोबैको का ज़्यादा यूज़ करने से दोस्तों ओरल कैंसर होता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ओरल कैंसर इज द थर्ड हाईएस्ट टाइप ऑफ अ कैंसर फाउंड इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर एंड नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, जितने भी पेशेंट्स की डेथ होती है कैंसर से इंडिया के अंदर, उसमें 30 to 40% जो डेथ्स हैं वो अकेला ओरल कैंसर कंट्रीब्यूट करता है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू टाटा मेमोरियल सेंटर इन मुंबई, वो उन्होंने ये बताया था कि जितने भी ओरल कैंसर के पेशेंट्स हैं उसमें से 50% जो डेथ्स हैं वो डायग्नोस के पहले ही साल में हो जाती है, और उनकी एज लगभग 30 से 50 के बीच में होती है। अगर इस चीज को अब भी आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो ये चीज बहुत सोचने वाली है। अगर उस डब्बे पे लिखी वार्निंग को आप अब भी हल्के में ले रहे हैं तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फोटोज और आपकी वीडियोस खुद वार्निंग बन जाए पूरी दुनिया के लिए। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं आपको, सुनीता महेश, कुछ ऐसे ही दो नाम हैं जो कि जब भी हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, हम मूवी से पहले इनकी बीमारी के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने कैसे स्मोकिंग या कैसे तंबाकू या कैसे गुटखा खाने के बाद इन्होंने इनको ओरल कैंसर हुआ और ये मर गए। दोस्तों इसके सॉल्यूशन के लिए आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि आपने कोई दवाई खाई और आप ठीक हो गए और आप स्मोकिंग या टोबैको से दूर हो गए। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप फॉलो करें तो हो सकता है कि आप इससे दूर हो जाएं। जिसमें सबसे पहला आता है कि अपने आप की आपको विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी। विल पावर के बाद दोस्तों आपको एक डेट सेट करनी पड़ेगी अपने कैलेंडर में, अपने आप से पूछ कर के मैं इस दिन के बाद से कभी भी इस चीज़ को टच नहीं करूंगा, और फिर उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें। इसके अलावा दोस्तों अपने जो भी ट्रिगर करती हैं चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करें। कुछ भी इमोशन है, सिचुएशन है, कुछ लोग हैं, उनसे दूर रहें और फिर उनसे ईज़िली ट्रिगर ना हो। इसके अलावा दोस्तों आता है कि सपोर्ट लें अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने कोवर्कर से। उनसे बोलें कि यार मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, उसके बाद वो डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करेंगे अगर आपके वो अच्छे दोस्त होंगे तो। इसके अलावा दोस्तों कोई अल्टरनेटिव ढूँढें आप स्मोकिंग का। अल्टरनेटिव में इट कैन बी एनीथिंग लाइक च्युइंग गम हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई वेजी हो सकती है, कुछ भी है। आपको चबाने का मन है आप कुछ भी चबाएँ, लेकिन गुटखा ना खाएँ। इसके अलावा दोस्तों कंसीडर करें निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं कुछ जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कुछ पैचेस हैं, गम्स हैं, नेजल स्प्रे हैं, इनहेलर्स हैं, तो उनको आप
अप्लाई करें। उसके अंदर क्या होता है, निकोटिन की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि आपको एक तरह का टेस्ट ज़रूर देती है निकोटिन का, लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा-सा बिज़ी रखें अपने आप को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका ध्यान भटकेगा टोबैको प्रोडक्ट से। इसके अलावा दोस्तों आप पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव लोगों के साथ रहें। प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ ना रहें, जो इन चीज़ों को प्रमोट करता है। इसके अलावा दोस्तों बी पेशेंट, आप सब्र रखें अपने अंदर। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन बाद ही आपको इसकी एडिक्टनेस फ़ील हो, उसके बाद आप अपना जो भी विल पावर है उसको तोड़ दें। इसके अलावा दोस्तों आता है कि प्रोफ़ेशनल आप हेल्प ले सकते हैं, किसी काउंसलर से के पास जा सकते हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, उसको छोड़ने के लिए बता सकते हैं और इसको छोड़ सकते हैं। अगर इतना सब सुनने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं इसके तो बहुत फ़ायदे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ आपके घर में जितने मेंबर्स हैं, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो, चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे बूढ़े दादा हों 70 साल के, 80 साल के, आप सबको पिलाओ। अगर आपको लगता है इस चीज़ का फ़ायदा है, और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, तो प्लीज़ आप भी इसको कभी भी टच ना करिएगा। क्यों, प्लीज़ अपना अपने घरवालों का ख़्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ास करके उन लोगों के साथ जिनका ज़िंदा और सेहतमंद रहना आप लोगों के लिए मैटर करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाकी बने रहिए, नेक्स्ट टाइम मैं फिर कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।